जामिया मिलिया इस्लामिया मरकज की नई रिजर्वेशन पॉलिसी को अपने यहाँ नाफिज नहीं करेगी। इस ताल्लुक से हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी से खास बातचीत की है। जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने जामिया के मौक़िफ़ को हक बजाने करार दिया। हुकूमत के जरिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया था और उसका निफाज करने के लिए कहा गया था, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस रिजर्वेशन को नाफिज करने से इनकार कर दिया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, क्या लगता है कि ये कदम जामिया का ठीक है? बिल्कुल मुनासिब कदम है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक अक़लियती तालीमी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ने PA नामदार के केस में ये फैसला दिया है कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन और इन एम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होंगी। तो इसलिए उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देते हुए जामिया का ये कदम बिल्कुल सही है। आर्टिकल 30 के तहत जो अक़लियती इदारे हैं, क्या वो सरकार के इस पॉलिसी को नाफिज करने से मना कर सकते हैं? देखिए, जो अक़लियती तालीमी इदारे जात हैं जिनको कमीशन ने या सरकारों ने तस्लीम किया है, वो तो मना कर सकते हैं, लेकिन जिन अक़लियती तालीमी इदारे जात ने सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है उन पर तो ये लागू हो जाएगा। अभी तक ये लोग 50% रिजर्वेशन मुस्लिम तलबा को दे रहे हैं, जामिया मिलिया जैसे इदारे, और अपनी अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं। ये जो अलग से सीटें देने की बात कही गई थी, क्या ये उसी के तहत आता है या फिर ये अलग से होता है? देखिए, ये उसी के तहत आता है। सीटें अगर बढ़ा भी दी जाती हैं तब भी उसूलन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन तो लागू हो ही नहीं सकती। सीटें कितनी भी बढ़ा दी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी पिछले दिनों एक बात सामने आई थी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने कुछ ज़वाबित में तब्दीली की है कि रियासती हुकूमत से भी अब NOC लेना होगा, उसके बाद ही जो है वो अक़लियती इदारा होने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारा आइन का आर्टिकल 30 अक़लियतों को ये एक बुनियादी हक देती है कि वो अपनी मर्ज़ी के तालीमी इदारे जात कायम कर सकते हैं और उसका नज़्म भी चला सकते हैं। अब ये कमीशन का ये कहना कि साहब NOC हासिल कीजिए, वहाँ से सरकार से तालीमी इदारा कायम करने के लिए, वो आर्टिकल 30 के ख़िलाफ़ है। इसलिए वो उनका कहना बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और नाजायज़ है। बहुत शुक्रिया। ये थे जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने काफ़ी अरसा जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गुजारा है। जामिया मिलिया जैसे इदारों को उन्होंने अक़लियती दर्जा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अक़लियती इदारे चाहें तो वो सरकार की इस पॉलिसी को नाफिज करने से सीधे तौर पर मना कर सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का आगाज 7 फरवरी से होगा। 58 लाख से ज्यादा तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तलबा इम्तिहानात में शरीक होंगे। रियासत भर में 8,354 इम्तिहान सेंटर बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने नकल रोकने के लिए सख्त ज़ाब्ते नाफिज किए हैं। की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाओं का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। परीक्षाओं को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि 2 CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर भी लगवाए गए हैं। इतना ही नहीं, परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए, नकल माफियाओं को रोकने के लिए STF और LIU भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी सभी अधिकारियों को खुद ये निर्देश दिए हैं कि अगर परीक्षाओं में किसी भी तरह की नकल होती है तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील हुई है। वजारत ने इस ज़िम्न में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 20 में से 10 मेंबरों के नाम भी जारी किए गए हैं। मेंबरों में वारिस पठान, मोहम्मद हारून, S मुनव्वरी बेगम, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, वसीम राहत अली, सैयद तनवीर नसरीन और सैयद ज़ैनुल आबदीन शामिल हैं। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर की पहाड़ियों पर वाक़ मदरसा फैजान मामू भांजे में तीसरा सालाना इजलास मुनक़िद किया गया।
प्रोग्राम में बच्चों ने नात और मुनक़बत पेश की। बच्चों ने समाजी और दुनियावी मसाइल पर ड्रामे पेश किए। ड्रामे में मदरसे के तलबा ने सोशल मीडिया के जरिए माशरे में फैली बुराइयों और बेहयाइयों के बारे में दिखाया। मुफ्ती अजीमुद्दीन नूरी और दीगर उलमा ने बच्चों को एजाज से नवाज कर हौसला अफजाई की। वीडियो और फोटो सेंड करते हैं और मैं सबको बर्बाद करने आया हूँ। तुम आ गए और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और साथी हैं, उनसे मिलना चाहोगे तो मिलो। मेरा नाम व्हाट्सएप है, मेरे इस पे लोग चैटिंग करते हैं, वीडियो और फोटो सेंड। अब बात करेंगे स्वाइन फ्लू के कहर की। स्वाइन फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान या फिर हैदराबाद, दिल्ली, मुल्क की कई रियासतों में स्वाइन फ्लू की वजह से कई हलाकतें हो चुकी हैं। हजारों की तादाद में लोग इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। मुल्क भर में आजकल खामोश मौत दस्तक दे रही है, जिसकी चपेट में अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं और हजारों अफराद में मरज की तशखीस हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं H1N1 वायरस यानी स्वाइन फ्लू की। वैसे तो तमाम रियासतों में इस वायरस ने आम लोगों और महकमे सेहत के नाक में दम कर रखा है, लेकिन रिपोर्ट की माने तो 2018 में सिर्फ मध्य प्रदेश में 27 अफराद हलाक हुए, जबकि 149 लोगों में मरज की तशखीस हुई। जनवरी 2019 से अब तक 15 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये एक तरह का कॉमन कोल्ड है और उसी में जो वायरस है म्यूटेट हो जाता है, जो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वायरस वही है, HN वायरस बोलते हैं, H1N3 वायरस है ये, पर ये एक ही सीजन में भी म्यूटेट हो सकता है। राजस्थान एक ऐसी रियासत है जहां अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 88 लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है और 2522 अफराद में मरज की तशखीस हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1009 लोगों में मरज की तशखीस हो चुकी है और हर रोज तमाम अजला में नए मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अपने मुंह पे हाथ ना लगाएं, मुंह नाक के एरिया में अपने को टच ना करें और पूरा दिन फ्रीक्वेंटली हाथ धोने चाहिए। तो इससे हमारे को अपनी जो हाइजीन है हाथों की स्पेशली और जो हैबिट्स हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और जो मरीज सांस की, दमे की, साइनोसाइटिस जो होते हैं उस बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त हैं, उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और उसके बैड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उनको और ज़्यादा अस्थमा वाले सब सावधानी की जरूरत है। अगर मुल्क की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 में 13 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 1500 से ज्यादा नए मरीज पाए गए। हालांकि दिल्ली सरकार और महकमे सेहत इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन हकीकत का मुंह बोलता सबूत छुपाए नहीं छुप रहा है। उसके बाद अभी तक 10 डेथ हो चुकी हैं हमारे हॉस्पिटल में और कुछ डेथ्स प्राइवेट में अनरिपोर्टेड भी रह जाती हैं। दिल्ली के जो आंकड़े हैं 2,25,000 के करीब केसेस डायग्नोज हुए थे, 85 डेथ हुई थी। उस तरह से एक ही हॉस्पिटल में ये थोड़ा एक चिंता का विषय। तमाम रियासतों की महकमे सेहत ने लोगों को सलाह दी है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें और सर्दी खांसी होने की सूरत में जल्द इलाज करवाएं ताकि इस मर्ज की दवा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।